नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सबको मंगल हो जीवन में। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की एक लव लाइफ प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 2 से 8 दिसंबर के बीच में कैसा रहेगा लव लाइफ, बट ओपन माइंड से देखिए बिकॉज एक जनरल रीडिंग्स है एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें। क्लेम तो अच्छी चीज़ों को क्लेम करनी चाहिए। कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं। हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे अगर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो आपको पता ही है, आप मुझे टेक्स्ट करें, कॉल डायरेक्ट ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट लगे एनर्जीज। चलिए देखती हूँ, एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड इंद्रदेव की एक ब्लेसिंग, जिसे भगवान के गॉड भी कहते हैं ना, किंग ऑफ गॉड्स। मतलब अगर इनकी कृपा जिन पे भी बनी रहे ना, तो कहूँगी जो भी हिम्मत कहीं आप खो गए हो, कुछ पोटेंशियल जो आप लॉस कर रहे हो, आप में वो क्षमता, या आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसिव एनर्जीज नहीं है कि आप पर्सन को ये कह सको, कहूँगी वहाँ पे हिम्मत पावर्स बढ़ाता है। स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज़ करते हैं, स्टेबल करते हैं, आपके सक्सेस को बढ़ाते हैं। वेलफेयर मतलब देखो, चाहे पैसे से हो या रिलेशनशिप वाइज में हो, तो सक्सेस की तरफ बढ़ाना, तो सदा आपके ऊपर में इनकी कृपा बनी रहे। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज। पहले कपल्स के लिए देखते हैं, आप किस वे में रहोगे, हाउ कैसा रहोगे आप, आपकी फीलिंग्स वाइज कैसी रहेंगी चीज़ें। देखो कुछ चीज़ें आप पार करना चाहोगे इस वीक में। अगर कहूँ तो आपकी लग रही है कि आप ओवर प्रेशराइज, ओवर कुछ चीज़ें, या आपने आपको भी रॉन्ग कभी कभी जज करते हुए दिख रहे हो। खा मखा की चीज़ें कहते हैं ना, आप ना डिप्रेस्ड एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो कहूँगी टेक्सटिंग की ज़्यादा दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा अप्रोच करना चाहोगे, कई चीज़ें अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहोगे। एंड ओवर बर्डन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कहूँगी ओवर थिंकिंग, या कहूँगी इसकी वजह से थोड़ी सी क्योस फेजेस भी क्रिएट हो सकती हैं। तो आप अगर कहूँ तो थोड़ा सा मेंटल पावर को बढ़ाएं, या कहूँगी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बिकॉज आप थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हो एंड क्विक कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहोगे, दैट इज़ कहूँगी वहाँ पे स्टक दिख रही हैं चीज़ें। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी एनर्जीज देखती हूँ फीलिंग्स वाइज कैसी रहेंगी। दैट इज़ कहूँगी एक तो कॉमन कार्ड से, दैट इज़ कहूँगी यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड एक कॉमन है दोनों की तरफ की फीलिंग्स में। एंड ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि थोड़ी सी क्योस हो सकती है, हाइपर चीज़ें हो सकते हैं। आपके पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग लग रहे हैं, वो आपके ऊपर में चढ़ते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब आप अगर कुछ कहो तो आपको बैक करके खुद की बातों को ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कहूँगी अनबन हो सकती है, थोड़ी बहुत क्योस हो सकती हैं, स्टक फेजेस हो सकती हैं। फीलिंग्स में कहूँगी सेकेंड कनेक्टिविटी, बट टू मच कहूँगी चीज़ें आसपास दिख रही हैं, जिसके वजह से फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की पावर, या कहूँगी अच्छी कम्युनिकेशंस हेल्दी वाइज नहीं उतना दिख रहा है। तो आपके पर्सन भी करना ज़रूर चाहेंगे, बट देर इज़ अ कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग, या कहूँगी ज़्यादा लीड, या अपने कहते हैं ना कि कुछ लोग डोमिनेट करना चाहते हैं बट लीड करना चाहते हैं, तो स्टेबल करने के लिए, तो कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है। तो ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या कहूँगी एरीज हो सकते हैं, ऐसे फीलिंग्स वाले। चलिए देखती हूँ एक्शंस क्या कुछ लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस। सॉरी, देखो यहाँ पे रॉन्ग जजमेंट कहते हैं ना कि ये ना, देखो कभी कभी लोगों को लगता है, या आपको हो सकता है ऐसा लगे कि पर्सन ना सिर्फ अपनी बातों को दबदबा को बनाना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को करना चाह रहे हैं, एक्शंस भी अपने अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं, लव भी अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं। यहाँ पे पर्सन अगर कहूँ तो लव के एक्सप्रेसिव एनर्जीज कम है, बट ओवर पॉजिटिव, या कहूँगी आपको किसी भंवर से निकालते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी आप हो तो जिंदगी है, ऐसी पावरफुल चीज़ें सोचते हैं पर्सन, या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ हद तक आपके तरफ में कहूँगी चीज़ें, यहाँ पे केयरिंग भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के कुछ लोग
हैं जो कि चीज़ें गलत कर रहे हैं आपके साथ में, तो कहूँगी वहाँ से प्रोटेक्शंस भी दिख रहा है, बट आपको शायद वो पसंद ना आए इनका प्यार करने का तरीका। बट यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी तो चाहत ज़रूर रहेगी कि आप देखो यहाँ पे मुझे अगर टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो मुझे कम्युनिकेशन सही नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे चीज़ें ऐसी गलत उतनी हद तक भी नहीं दिख रही हैं। कहूँगी आपके पर्सन की सोच उतनी गलत नहीं दिख रही है। ही और शी माइट बी रॉन्ग इन इज ओन, अपने कहूँगी अपने लेवल पे ये सही भी हो सकते हैं। ये जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। तो एक्शंस में कहूँगी आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में एक गाइडेंस रीड करते हैं आपके लिए। दोनों के लिए ही अगर यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जीज कहूँ तो दोनों ही यहाँ पे अगर कहूँ तो पॉजिटिविटी, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे कम्युनिकेशंस मुझे उस लेवल की नहीं दिख रही है, लेकिन सोच में अगर कहूँ तो दोनों ही भले ही ये डोमिनेट करें, ये चीज़ें करें, विक्ट्री चाहते हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग या कहूँगी दोनों की सोच में चीज़ें वही हो, बट लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए कि आप दोनों वो चीज़ें ना कर पाओ। देयर इज़ अ कहूँगी अगर आप सही से कम्युनिकेट कर लो, किसी के बातों में ना आओ, या कहूँगी उलझाएं नहीं चीज़ों को, यहाँ बेटर करने की सोचें। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो अगर लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो तो मैरिज फेजेस हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कमिट हो सकती हैं चीज़ें, बट जब आप वहाँ पे कहूँगी हेल्दी कम्युनिकेट करोगे तभी, नहीं तो चीज़ें स्टक भी हो सकती हैं या डिले हो सकता है। बिकॉज अगर क्विक कुछ चीज़ें चाहते हो तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल सही होना चाहिए, या किसी से कहूँगी बाहरी से किसी को अपने ऊपर में मतलब हावी मत होने दें, किसी और को घुसने ना दें आपस में, ठीक है। तो देयर विल बी अ कहूँगी ब्यूटीफुल कार्ड अफर्म द गुड एनर्जीज कि आपके साथ में कुछ अच्छी भी चीज़ें हों। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। देखो सिंगल्स, फर्स्ट कहूँगी लिब्रा, दूसरा कहूँगी लियो के एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बट ऐसा हूँ मैं वो हूँ, थोड़े एटीट्यूड वाले पर्सन दिख रहे हैं ये, एंड सामने से अप्रोच कर सकते हैं, ये नोन हो सकते हैं, अननोन के लिए कहूँगी किसी सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये घर परिवार से लाना हुआ रिश्ता हो सकता है, एंड मैरिज फेजेस, मैरिज सोच ज़्यादा दिख रही है मुझे, या सामने से भी अगर पर्सन अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे इनकी सोच में कहूँगी स्टेबल होने की या मैरिज करने की ज़्यादा सोच रहेगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, अगर आता है तो कैसा रहेगा रिश्ता। सो ब्यूटीफुल, मतलब देखो चाहे हैं पर्सन जैसे भी, लेकिन हैंडसम हो सकते हैं ये पर्सन, एंड या कहूँगी ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या इनकी ऑरा इतनी है कि आप इन्हें ना ही ना कर पाओ। तो जैसे भी ये अप्रोच करते हैं, नोन हो अननोन हो, इट विल बी अ मैरिज फेजेस क्रिएट हो सकते हैं, या कहूँगी बॉन्ड बड़ा गहरा हो सकता है। दूसरे में भी कहूँ तो ये क्या ही मैं बोलूँ, ये दोनों में ही कहूँगी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, एंड ये एनर्जीज ऐसी होती है कि भाई मैं कह ही रही हूँ ना, क्विक मैरिज, रिश्ता आया, बात बना एंड तुरंत शादी फाइनल। तो ये कुछ लोगों के लिए कहूँगी लियो से एक मैरिज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैरिज की ही ज़्यादा सिचुएशंस दिखती हैं मुझे। देखती हूँ ओवरऑल में जो आप मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपकी फेजेस ज़िंदगी में क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हो। देखती हूँ किस वे में कार्ड निकल के आती हैं आपके लिए। आपके लिए अगर कहूँ हो सकता है कि दो दो घर से रिश्ता आया हो, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक स्लो फेजेस, काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें चाह रहे हो, एंड या कहूँगी आपकी अगर सोच में कहूँ तो आप इनडायरेक्ट कन्विंस करना चाह रहे हो, किसी पे क्रश हो आपको इनडायरेक्टली, बट फ्रेंडली थ्रू जाना चाह रहे हो, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाह रहे हो, वैसी फेजेस। या कहूँगी कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हो खुद के ऊपर, में कहूँगी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। कुछ लोग करियर वाइज भी बिल्डअप कर रहे हो, एंड कुछ लोग कहूँगी रिलेशनशिप में अगर कोई आता है कनेक्टेड या घर परिवार लाता है तो कहूँगी काफ़ी सोच समझ के आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या उनकी तरफ बढ़ना चाह रहे हो। बिकॉज आपकी सोच में अगर कहूँ तो अर्निंग भी है, पैसा भी है, या कहूँगी फुल्ली दिमाग से चल रहे हो। इमोशंस मुझे कम दिख रहा है ना, कि सोच समझ के करना, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, एंड या तो किसी से गाइड भी आप हो सकता है लोग, एंड या कहूँगी इनडायरेक्टली अपने पर्सन जिन पे क्रश हो इनडायरेक्ट वे में जाना चाहो, डायरेक्ट अप्रोच ना करना चाहो, तो वैसी सिचुएशंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता है ना, ज़रूर करिएगा। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फिलहाल तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।